गगन को मिलाया, बचाया, सर्वशक्तिमान हमारे प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटू, रहे किसी का प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। सच में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया है ना। हम लोग को वचन बताता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो जब इस शब्द को हम लोग सुनते हैं तो उसको देखना भी ज़रूरी है। कई बार हम लोग अपने घर में रहते हैं या किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं और वहाँ पे हम लोग सीमित रहते हैं, और बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उस सृष्टि को जाने जो परमेश्वर ने बनाया है। ये दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत खूबसूरत है। जैसा कि अभी हम लोग इस जगह में आए हुए हैं, अगर आप लोग अपने आँखों को उठा के देखें तो आपको चारों तरफ खूबसूरती ही नज़र आ रही है। बहुत सुंदर सुंदर पेड़ है, पहाड़ है, खेत है, हरियाली ही है। और एक बार हम लोगों को कल्पना करना है कि ये सारी चीज़ें किसने बनाई है ना। परमेश्वर ने बनाया है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर। और बहुत अच्छी बात है कि ये सृष्टि के विषय में बात मैं कर रही हूँ, और इस नाम से एक लड़की भी हमारे बीच में बैठी हुई है, उसका नाम भी सृष्टि है। तो सच में परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। हम लोग देख भी रहे हैं, उसका आनंद भी ले रहे हैं। और जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया तो क्या कहा कि ये बहुत अच्छा है ना। तो सबसे सुंदर सारी दुनिया है और सबसे ज़्यादा खूबसूरत परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। साथ में परमेश्वर ने ये भी कहा कि आओ हम इसे अपने स्वरूप में बनाते हैं। यानी कि तीन लोग, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों मिलकर हम लोगों को बताते हैं कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाते हैं। कई बार हम लोग जब ये सब कुछों को देखते हैं, सृष्टि को, तो कभी कभी हम लोग को लगता है अरे ये तो मामूली सी चीज़ है, अपने से हो गया, या एक बीज था और वो बहुत सारा पेड़ को जन्म दे दिया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन हम लोग को इस सब को देखते हुए अपने मन में ये सोचना चाहिए कि हमारा सृष्टिकर्ता, उसका मन, उसकी बुद्धि कितनी अपार है ना, कितनी बड़ी है और कितनी खूबसूरत है। सच हम ये बोले कि हम जितना देख पा रहे हैं इससे भी कई खूबसूरत है हम लोग का ये पूरा संसार। अगर पूरी दुनिया को घूमने की बात की जाए तो बैनी प्रसाद से जाके हम लोग पूछ सकते हैं कि आप बताइए आपको कैसा लगा सारा वर्ल्ड को घूमना। तो वो और भी अच्छे से बताएंगे कि सच में सिस्टर वो बहुत खूबसूरत है जो वो फेस किए। हर एक जगह में गए, अलग अलग जगह में हम अलग अलग पेड़ पौधा को पाते हैं। वहाँ का जलवायु अलग रहता है, वहाँ का भोजन अलग रहता है, वहाँ के मनुष्य भी अलग रहते हैं। कोई नेपाल में जाएगा तो नेपाली लोग मिलेंगे, उसकी आंखें छोटी होंगी, है ना। कश्मीर में जाएंगे बिल्कुल गोरी गोरी लड़कियाँ मिलेंगी, और चीन में जाएंगे तो वहाँ भी अलग मिलेंगे, क्योंकि
फिंगरप्रिंट देखेंगे भाई यहाँ पे कौन आया था चोरी करने या कुछ। क्यों ऐसा बोलता है? क्योंकि उसको मालूम है कि किसी का भी फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं करता है। तो ये परमेश्वर का क्वालिटी है कि जब भी वो किसी मनुष्य को बनाता है ना, तो वो सबसे अलग बनाता है, सबसे अनोखा और सबसे खूबसूरत बनाता है। उसके जैसा मैच करता हुआ इस दुनिया में कोई दूसरा होता ही नहीं है। तो ऐसा हम लोग का सृष्टि करता है कि सबको अलग अलग बनाता है और उसको पूरी खूबसूरती के साथ बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर रीति से उसको बनाता है। अगर हम लोग अपनी आंखों को उठा के देखें तो हर एक चीज़ यहाँ पर बहुत सुंदर है और उसके जैसा हम लोग को लग रहा है कि वो पेड़ शायद उसके जैसा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका क्वालिटी अलग है, उसकी लंबाई अलग है, उसका रंग, उसका फल, सब कुछ उससे भिन्न है, उससे अलग है। क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं कि जो जो अलग अलग है वो सब एक जगह में मिलकर प्रभु की महिमा करे। और सब लोग जब एक साथ रहते हैं तो प्रभु की उपस्थिति वहाँ पर रहती है। इसीलिए परमेश्वर ने सब चीज़ों को बहुत सुंदर रीति से, बहुत अच्छे रीति से बनाया है। हम लोग हमेशा ये सोचे कि वो जो बनाने वाला है, जो सृष्टि करता है, जो आदि में परमेश्वर स्टार्ट किए थे, वो प्रकाशित वाक्य में ख़त्म करते हैं और वो सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर की हम आराधना स्तुति करते हैं। जब हम लोग इस प्रकार से सोचने लगते हैं कि अरे सब कुछ को बनाने वाला इतना महान परमेश्वर हमारा राजा है, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारा पिता है, तो हम लोग का वो आनंद बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग। क्यों? क्योंकि उस समय हम लोग जानते हैं कि उसकी बुद्धि अपार है, हम लोग के सोच से, समझ से बढ़कर है। हम लोग अगर कोई भी चीज़ सोचते हैं तो वो छोटा ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी कल्पनाओं से बढ़कर हमारे लिए सब योजनाओं को बना के तैयार कर चुके हैं। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि कर चुके हैं? क्योंकि जैसा कि हम लोग बाइबल में देखते हैं कि कोई भी चीज़ शुरू हो रहा है, उत्पत्ति शुरू हो रहा है, तो ऐसा बात नहीं है कि हम लोग को मालूम नहीं है कि ख़त्म कैसे हो रहा है। प्रकाशित वाक्य ये बताता है कि उसकी समाप्ति कैसे होने वाला है। एक दिन इस पूरे जो संसार है इसका नाश किया जाएगा और हम लोग स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। तो इसका मतलब कि परमेश्वर का एक यहाँ पे हम लोग योजना देखते हैं कि वो जब भी किसी चीज़ को बनाते हैं उसके बाद उसकी सारी योजनाओं को भी परमेश्वर बना के रखते हैं, यहाँ तक कि उसके अंत को और उसके अनंत काल की योजना को भी प्रभु बना के रखते हैं। ये पूरे संसार की, ये सृष्टि की सारी योजना हम लोग बाइबल में पढ़ सकते हैं कि कैसे ये शुरू हुआ और बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, क्योंकि हम बोल रहे हैं आप लोग को भी हम कुछ मौका देते हैं, चलिए आप लोग बाइबल में से कुछ व्यक्तियों के बारे में बताइए। एक व्यक्ति का नाम लेगा कि हाँ बाइबल में मैं इस व्यक्ति के बारे में जानता हूँ, फिर जब दूसरा बोलेगा तो वो उसको रिपीट नहीं करेगा, वो दूसरा का नाम बताएगा। ठीक है, तो आगे से शुरू करेंगे। किसी भी व्यक्ति का नाम आप बताइए जो आप बाइबल में जानते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी एस्तर के बारे में, जो कि यहूदी जाति से थी और जब प्रभु ने उनकी शादी एक राजा से हो गई थी। सबसे पहले एक राजा थे और उनकी पत्नी थी, और इसके बाद फिर उनकी पत्नी, उनके बीच कुछ हुआ था कि वो उस रानी ने राजा की किसी बात को मना कर दिया था पूरी राजसभा में। तो उस राजा का था कि कोई भी स्त्री मेरे आगे बोली, तो इसलिए वो दूसरी स्त्री की खोज में थे जो कि बहुत सुंदर, लेकिन पूरे राज्य में के। और ऐसा होता था उस टाइम कि जब वो जाती थी, जैसे कोई जा करके राजा से नहीं कुछ कह सकता था। उस टाइम का वैसे था कि अगर कोई जाएगा बिना किसी परमिशन के तो उसको मृत्यु दंड भी दे दिया जाता था। लेकिन महारानी गई, वो कि जबकि राजकुमारी बन चुकी थी, वो उस टाइम गई और इसके बाद राजा उससे कुछ क्रोधित नहीं हुए। उसने उससे पूछा आपकी क्या इच्छा थी। जो प्रभु को जानती थी, उनकी जाति ऐसी थी कि वो किसी के सामने झुकते नहीं थे, सिर्फ प्रभु के सामने झुकते थे। सच में अनीता ने बहुत ही अच्छा कैरेक्टर हमारे सामने लाया है एस्तर के बारे में। वो एक अकेली लड़की, एक अनाथ लड़की होते हुए भी उसने पूरी यहूदी जाति को बचा लिया। तो सच में हम लोग बाइबल में बहुत सारी कहानियों को पढ़े हैं। मेरे बाइबल में मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके बारे में मैं 2 लाइन बताऊं
तो आइए हम दूसरे व्यक्ति को मौका देते हैं कि वो उस व्यक्ति के बारे में बाइबल से बताएंगे जो उनके हृदय को छुआ। आप सबों को जय मसीह की। एक अच्छा मौका दिया है प्रभु ने इस यूथ पिकनिक के द्वारा कि यहाँ पर एक एक कैरेक्टर जो हम लोग के बाइबल में पाया जाता है, उसमें से हम लोग एक एक कैरेक्टर के बारे में रख सके यहाँ पर। इसके लिए भाभी को भी धन्यवाद देते हैं, प्रभु को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे बहन सिस्टर बहुत अच्छे से एस्तर के बारे में बताई, और हम भी और एक कैरेक्टर के बारे में बताना चाहते हैं जो कि हम लोग के जैसा ही था, और उस कैरेक्टर का नाम है यूसुफ। और सही में वो यूसुफ जो कि उसके टोटल तो 12 भाई थे, और किस तरह से यूसुफ अपने घर में उसके पिता ने उसको बहुत विश्वास योग्य पाया, और वो सबसे बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसके पिता ने उसको फिर भी अपने भाइयों के ऊपर उनका रखवाला, या फिर उन लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, सारा न्यूज़ लाने वाला, उसको सारे कार्य जो भी उसके भाई करते हैं उसको अपने पिताजी को बताता था। तो उनके भाई लोग भी कभी कभी उसको मजाक में और उसको चिढ़ाते भी थे कि देखो ये मतलब आ गया, देखो अपना मतलब क्या बोलते हैं उसको, न्यूज़ लेने वाला आ गया आज के डेट में, अगर बोले तो अपने पिताजी को ये वो बताएगा। तो उसके भाई लोग थोड़ा सा जलते थे, और जो सबसे बड़ा था, शायद उसका नाम रूबन था, वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो सबसे बड़ा था और उसको उतना उसको लगता था कि हम सबसे बड़े हैं तो सारा चीज़ सबसे पहले मेरा अधिकार है। लेकिन ऐसा ना हो करके यूसुफ को वो उस पद पे रखा गया था, उसके पिता ने उसको रखा था। तो ये जो यूसुफ था, इसको बहुत अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो उसके भाई जो इतना गुस्सा करते थे, एक बार उसको भेज दिया तो उसके भाई लोग काफ़ी दूर जगह चले गए थे उस अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए। तो यूसुफ उन लोगों को खोजते खोजते वहाँ तक गया। फिर वहाँ पर जाने के बाद उसके भाइयों ने बोला कि चलो इसको गिरा देते हैं या इसको मार डालते हैं, ऐसे करके। फिर उसमें से एक जन ने बोला नहीं, इसको ना हम लोग यहाँ गिरा देंगे, इसको मारेंगे नहीं। तो फिर उन लोगों ने वहाँ उसको गिरा दिया। फिर गिराने के बाद कुछ थोड़ा सा उन लोगों ने सोचा होगा, उधर से जो कि मिस्र जाने वाले लोग थे, मुसाफिर, उन लोग जा रहे थे। तो उन लोग सोचते हैं कि ये ना बहुत यहाँ से आवाज़ कर रहा है, हो सकता है हम लोग को भी कोई गड्ढा में डाल देगा तो हम लोग भी आवाज़ करेंगे, कोई है भाई, मुझे बचाओ भाई। हो सकता है वो भी ऐसा आवाज़ कर रहा होगा, और वो बिल्कुल वो तो चीख करके वो लोग का कान पका दिया होगा। तो वो लोग सोचते हैं चलो इससे छुटकारा ही पा लेते हैं। इधर से मिस्र जाने वाले लोग जो मुसाफिर हैं, व्यापारी हैं, वो लोग जा रहे हैं, इसको उठा करके हम लोग इसको बेच देते हैं, कुछ पैसा हम लोग को भी मिल जाएगा। तो बोलता हाँ, एक भाई लोग को ये आइडिया देता है, तो बोलता सही में तुम्हारा आइडिया तो बहुत कमाल का है, चलो इसको निकाल करके ना इसको बेच देते हैं, कुछ पैसा भी मिल जाएगा, उससे हम लोग अपना कुछ कर सकते हैं। तो सही में उसको वहाँ से निकाला, उसको बेच दिया, और फिर यूसुफ को लेकर के चला जाया गया जहाँ मिस्र देश था वहाँ पर। तो एक गुलाम के रूप में उसको वहाँ पर बेच दिया गया। और इन लोग क्या करते हैं, यूसुफ के पिताजी ने उसको बहुत सुंदर एक रंग बिरंगा अंगरखा या कोट बोलेंगे कि उसको दिया था, कि वो उसका मतलब एक प्यार का प्रतीक था कि ये मैंने यूसुफ को दिया है। तो उन लोग बोलते हैं कि अब इस कोट को क्या करते हैं, चलो इस कोट को ना एक उन लोग मेमना को मारा, एक बछड़ मेमना को मारा, तो मार करके उसका जो भी खून था उस कोट में लगा दिया। तो उसको उसके पिताजी को लगेगा कि हाँ ये ना सही में शायद यूसुफ को कोई जंगली पशु खा लिया होगा। और वो लोग प्लान बनाते हैं कि यूसुफ के बारे में ना अपने पिताजी को इस तरह से बताएंगे कि उसको कोई जंगली पशु ना खा गया, हम लोग को बस कोट मिला है, ये देखो, अगर पहचान पाओगे तो ठीक है, और नहीं पहचान पाओगे तो हम नहीं जानते। तो ऐसा कह करके यूसुफ तो चला गया गुलाम बन करके मिस्र देश में, और इन लोग चले गए अपने पिताजी के पास न्यूज़ देने के लिए यूसुफ के बारे में। और लेकिन जब यूसुफ को हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे, जब यूसुफ गुलाम के रूप में जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी गुलाम रहता है उसको अपने ऊपर या अपने विचारों के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं होता है। जो भी व्यक्ति उसको खरीदता है उसी का सारा चीज़, उसका जो उसका मालिक है उसी का इच्छा उसके ऊपर पूरा होता है। तो सही में यूसुफ को एक पोतीपर के घर में वो आया गुलाम बनने के बाद। फिर वहाँ पर भी बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन यूसुफ बहुत
चतुर था, बहुत सारा उसको स्किल था, और जिसके ज़रिए वहाँ पर पोती पर जो था वो उससे बहुत प्रभावित हुआ और धीरे धीरे करके उसको अपने चीज़ों के ऊपर वो उसको देखने के लिए या अधिकारी के रूप में वो नियुक्त करते गया। धीरे धीरे छोटा छोटे चीज़ों से लेकर के सपना था, उस सपना का अर्थ उसने बताया कि 7 साल बहुत सारा मतलब फसल होगा और 7 साल अकाल पड़ेगा। तो सच में जो फिरौन था उसको ऐसा, जब उसको पता चला ऐसा होने वाला है तो वो उसको पूछता है कि तब तुम ही बताओ कि मैं किसको नियुक्त करूं। तो फिर बोलता है कि आप जिसको चाहते हैं, आपके नज़र में जो व्यक्ति अच्छा है, जो ऐसा प्रबंध कर सकता है, आप उसको रख सकते हैं। तो फिरौन एक नज़र अपने दरबार में घुमाता है, फिर वो बोलता है कि यहाँ पर तुझे छोड़ करके मुझे कोई भी मतलब उस योग्य नहीं जान पड़ता है। तो फिर वो यूसुफ जो कि एक गुलाम के रूप में मिस्र देश में गया था, गुलाम के रूप में अपना जीवन जी रहा था, लेकिन प्रभु ने उस समय अद्भुत अनुग्रह किया। वो तुरंत जेल खाने से दरबार में पहुंचाया गया, दरबार में अर्थ बताया। अर्थ बताने के बाद वो जो फिरौन है वो तुरंत उसको बोलता है कि आज से तू मेरे बाद एक प्रधानमंत्री नियुक्त करता हूँ मैं तुझे, और सब लोग तुम्हारा बात सुनेंगे। तो मुझे ये जो यूसुफ का कैरेक्टर है ये बहुत मतलब प्रभावित करता है कि किस तरह से प्रभु ने यूसुफ को एक कुआं से उठा के, फिर गुलाम से भी उठा के, फिर उस जगह पर राजा के प्रधानमंत्री के पद पर तैनात किया। और सच में प्रभु ने उसे अद्भुत रीति से, आज के डेट में बोले तो बहुत सुंदर से प्रमोशन दिया। इसके लिए मतलब ये कहानी मुझे बहुत प्रभावित करती है। सच में बहुत अच्छा तरीके से संहिता बताइए, संहिता की ताली बजाएंगे। और यूसुफ देखा जाए तो यीशु मसीह के प्रतिनिधित्व के तौर पे पुराने नियम में हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। उसका जीवन, उसकी परीक्षाएं और पूरे जीवन को जैसे उसने जिया, बिल्कुल यीशु मसीह के समान क्षमा करने का स्वभाव, और जवानों के लिए तो विशेषकर वो बहुत बड़ा मार्गदर्शक है। बिल्कुल उसकी तरह ही हम लोग को अपने जीवन को जीना है। तो संगीता ने इस कहानी को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है, और मैं और लोगों को भी मौका देना चाहती हूँ कि यूथ है जिसको पौलुस एक पत्र लिखते हैं, उसमें एक वचन है, परमेश्वर ने हमें भय और डर की आत्मा नहीं परंतु सामर्थ और प्रेम की आत्मा दी है। ये वचन मुझे बहुत प्रभावित करता है। सच में ये बहुत हमारे लिए कॉन्फिडेंस का बात है कि हमारे अंदर भय का आत्मा नहीं है। कई चीज़ों से डर लगता है तो डर का आत्मा है ही नहीं, तो फिर किसका है? संयम, प्रेम, है ना। तो इस वचन को थामे रखना है। और ये तीमुथियुस के बारे में स्टेला ने बताया। तीमुथियुस बहुत ही अच्छा जवान था जिसे पौलुस ने चुना, और पौलुस ने उसके विषय में बोला कि ये मेरे पुत्र के जैसा है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, अगर मैं कहूँ नीलम मेरी बेटी जैसी है तो नीलम को कितना खुशी होगा, है ना। तो ऐसा पौलुस ने कहा तीमुथियुस के विषय में कि ये मेरा आत्मिक पुत्र जैसा है, और उसको एक कलीसिया दिया। और आगे पौलुस के काम को तीमुथियुस ने ही बढ़ाया था, क्योंकि स्टेला ने इसको पढ़ा, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट वचन कि तुम्हें किस चीज़ की आत्मा दी गई है उसने उस थामे रखा। तो स्टेला की इस सुंदर गवाही के लिए हम लोग उसका बहुत धन्यवाद देते हैं। तो मीनू है हमारे बीच में। आप सबको मेरे ओर से जय मसीह की। जय मसीह। हम हन्ना के बारे में बताएंगे। हम लोग जानते हैं कि हन्ना का मतलब बच्चा नहीं था, तो वो बहुत प्रार्थना करती थी। वो बंद कमरे में जा करके प्रार्थना करती थी विश्वास के साथ, और परमेश्वर ने उसको एक बच्चा दिया। इसके साथ हम अंत करते हैं। बहुत अच्छा। मीनू के लिए हम लोग ताली बजा रहे हैं। मीनू ने जिस कैरेक्टर का नाम लिया है वो है हन्ना, जो कि सामुएल की माँ कहलाई। और मेरे जीवन से भी हन्ना बहुत जुड़ी हुई है, क्योंकि जब मेरा विवाह हुआ तो मेरा 1 साल 3 महीना बच्चा नहीं था। और ऐसा होता है ना कि जब फ्रेंड लोग का शादी हो जाता है, उसके बाद सब लोग खुशखबरी सुनाते हैं, तो लगता है कि आपकी खुशखबरी कब आएगी। तो मेरे पास भी अक्सर ऐसा आता था, भाई सैमसन भैया का हो गया, उसका हो गया, उसका तुम्हारा कब आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि पता नहीं हम माँ बन पाएंगे कि नहीं। तो जब हम बाइबल पढ़ने लगे तो हम देखे कि हन्ना क्या कर रही है। तो हन्ना क्या कर रही है? बच्चे के लिए रो के प्रार्थना कर रही है। तो मुझे लगा कि ये बेस्ट प्रार्थना है। तो हम भी हन्ना की तरह ही रो कर प्रार्थना किया करते थे। तो ये मेरा अपना गवाही है। तो मीनू ने जिस कैरेक्टर का नाम लिया मेरे दिल को बहुत छुआ। ये मुझसे बहुत ज़्यादा मिलता हुआ है कि हम भी अपने बच्चे के लिए रो रो के प्रार्थना करते थे।
तो बहुत ही अच्छा मुझे लगा मीनू के लिए। तो नेक्स्ट हमारे बीच में नीलम आ गई है। तो अभी नीलम एक बाइबल में से न्यू कैरेक्टर के बारे में बताएगी। सबको जय मसीह की। जय मसीह। तो मैं आज न्यू कैरेक्टर जो मुझे बाइबल में सबसे ज़्यादा जो मुझे एक्टिव करता है वो है अब्राहम, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उसका कैरेक्टर। और उसका स्टोरी ऐसा है कि उसे बच्चा नहीं था और वो हमेशा प्रभु से प्रार्थना करते थे और प्रभु में वो उसको विश्वास का पिता कहा जाता है क्योंकि वो प्रभु पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, परमेश्वर पे। तो और उसे 100 साल में एक बेटा हुआ जिसका नाम इसहाक था। और उसी से प्रभु ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी पीढ़ी को मतलब आसमान के तारों के समान बढ़ाऊंगा। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और सबसे उसमें जो एट्रैक्टिव वाला चीज जो है वो मुझे ये लगता है कि जैसे अगर हम लोग नूह के बारे में अगर हम लोग देखते हैं नूह का स्टोरी, तो जैसे कि नूह ने जहाज बनाया था, तो परमेश्वर ने उसे जहाज बनाते टाइम उसका सारा मतलब पूरा ई दे दिया था कि आपको इतना सेंटीमीटर लंबा बनाना है, इतना सेंटीमीटर चौड़ा बनाना है, इतना दिन में पूरा करना है, इतना दिन के बाद बाढ़ आएगा, ऐसे करके। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को कुछ नहीं बताया था, खाली बताया था कि हाँ मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा और तुम्हारी पीढ़ी को मतलब जो तुम्हारी वंशज होंगे वो आसमान के तारों के समान अनगिनत होंगे। लेकिन उसे ये नहीं बताया था कि कब होंगे, आज होगा, कल होगा, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, या फिर 100 साल के बाद। ये बात परमेश्वर ने अब्राहम को नहीं बताया था, खाली बताया था कि हाँ आपका होगा। और वो उतने दिनों तक सोचे कि वो 100 साल तक अपने विश्वास में टिके रहे। और 100 साल के बाद भी जब परमेश्वर ने उसे वही वाला बच्चा जब उसे मांगा तो उसने खुशी खुशी दे दिया। उसने ये तक नहीं सोचा कि हाय रे मेरा हमको 100 साल के बाद एक बच्चा हुआ है, अब उसके बाद दोबारा होगा नहीं होगा पता नहीं। बस उसने ये सोचा कि परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर ही मुझसे मांग रहा है, तो जो है उसने दिया है, उसने मांगा है, अब जो है परमेश्वर सब ठीक है। तो ये कैरेक्टर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मतलब विश्वास में खुद को बने रखना है, बस यही। आइए हम नीलम बताना चाहती हूँ पतरस के बारे में। वो यीशु मसीह का चेला था। वो यीशु मसीह का चेला था और वो हमेशा यीशु मसीह के साथ चलता था, यीशु मसीह के वचन को वो मानता था और वो बपतिस्मा भी देता था। बाबुल का एक राजा था नबूकदनेस्सर। वो राजा पूरा बाजा और तुरही बजवाया और एक बहुत बड़ा मूर्ति बनाया। बोला जब ये बाजा बजेगा, तुरही बजेगा, सबको उसके आगे दंडवत करना है, प्रणाम करना है। लेकिन हम उसमें देखते हैं कि दानियल का 3 ऐसे दोस्त थे जो कि सादरक, मिशक और अबेदनगो, वे 3 जो हैं उसके आगे नहीं झुके, सारे लोग झुक गए। और लेकिन वो 3 जो थे सादरक, मिशक और अबेदनगो, वो तीनों उसके आगे दंडवत नहीं किए क्योंकि वो एक सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते थे। उनका विश्वास इतना मजबूत था। जब राजा को ये बात पता चला कि सादरक, मिशक, अबेदनगो 3 ऐसे लोग हैं जो आपकी इस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करते हैं, आपकी आज्ञा का उल्लंघन किए हैं, ये लोग आपकी आज्ञा को नहीं माने, तो वह उन तीनों को बुलाते हैं और फिर से एक मौका देते हैं। तो चलो हर एक बार मौका देते हैं, हो सकता है शायद इन लोग का मन बदल गया होगा, डर गया होगा, क्योंकि उससे पहले वो राजा बताया था जो भी इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा, प्रणाम नहीं करेगा, उसको उस रखता हुआ भट्टी आग में उसको झोंका जाएगा। और शायद इसीलिए वो लोग उसके सामने बुलाया गया और उन लोग को पूछा गया कि फिर से एक मौका देते हैं तुम लोग को, कि शायद तुम लोग भी मान जाओ और आगे दंडवत, क्योंकि यदि तुम लोग दंडवत नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए वो आग का एक धधकता हुआ भट्टी है, उसमें तुम लोग डाले जाओगे। लेकिन जब उन लोग को बोला गया तो वो राजा को वो लोग जवाब देते हैं कि मेरा परमेश्वर इतना बड़ा है, ये आग के बीच में से भी हम लोग को बचा सकता है। तो राजा को बहुत गुस्सा आया, तो बोला इस आग का भट्टी को 7 गुना और बढ़ा दो। उसने और 7 गुना डबल कर दिया वो। लेकिन उस आग को देख करके भी वो लोग नहीं डरे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि
कि मेरा परमेश्वर कितना बड़ा है। उसका उन लोग का विश्वास इतना मजबूत था, लोग उसमें नहीं डरे। और जब उन लोग को डाला गया, वहाँ 3 जन को डाला गया था, लेकिन वहाँ देखते हैं 4 जन वहाँ घूम रहे थे। और जब उन लोग को बाहर निकाला गया तो उसमें से एक भी बाल, थोड़ा सा हल्का सा भी या फिर धुआं का कुछ भी नहीं हुआ था। जैसे उन लोग को डाला गया था वैसे उन लोग को निकाला। तो इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उन लोग का एक मजबूत विश्वास को देख करके। कई बार ऐसा होता है कि लोग विश्वास करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा संकट देख करके विश्वास उन लोग का टूट जाता है, डर जाते हैं। लेकिन इन लोगों के द्वारा हम ये प्रेरणा पाते हैं कि हमें एक ऐसा परमेश्वर की उपासना करते हैं, ऐसा परमेश्वर को हम सेवा करते हैं जो हमें कोई भी मुसीबत से बचा सकते हैं। बाइबल में एक छोटा सा कैरेक्टर है, बहुत छोटा, नया नियम में जक्कई के बारे में है ना। तो कौन था? एक चुंगी लेने वाला टैक्स कलेक्टर ना, जो नाटा था, उसका बाहर का रूप। और लोगों क्या करता, परेशान करता, जितना टैक्स नहीं लगता था उतना लेता था, उसके कारण से लोग परेशान थे। लेकिन उसका मन में क्या विचार आया कि मैं यीशु को देखूँगा। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह, हम लोग जो निर्णय लेते हैं ना, उनका बहुत आदर करते हैं। कई बार हम लोग निर्णय लेते हैं कुछ भी, लेकिन जैसे निर्णय लेते हैं उसके अनुसार कर नहीं पाते। लेकिन फिर भी हमारे जो हम लोग जो निर्णय लेते हैं, निर्णय लिए हैं, उसको परमेश्वर बहुत ही आदर करते हैं। तो इस निर्णय के आधार पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि कई बार कोशिश करते हैं कि ऐसे करेंगे, पर उस तरह हो नहीं पाता है। जिस तरह सोचे कि ऐसे ही करेंगे, आजकल तो वैसे नहीं करेंगे, मतलब वो गलत रास्ता में था और बदल गया ना। तो शायद हम लोग भी गलत रास्ते पे हो और तुरंत बदल ना सके, लेकिन जो बदलने का निर्णय लेते हैं उसको परमेश्वर बहुत ज़्यादा आदर करता है। इस कारण से परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। म से 1 2 3 4। मेरा घर और मेरा घराना नित्य यहोवा की स्तुति करे। मैं मेरा घर और मेरा घराना नित्य यहोवा की स्तुति करे। एबेनेज़र तूने मुझे छुड़ाया है। एबेनेज़र तूने मुझे बचाया है। धन्यवाद 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 अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद 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 गले से लगाया धन्यवाद। दो इसको दे दीजिए। दुलड़बा गोत में माला मोन मते ताली बजाएंगे सब लोग। दुलड़बा गोत में माला मोन मते साजाओ में फिर से माँ। 1 2 3 टाउन का टाइम नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान
के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हाँ दाम अजो विनय सप्राविनय सेटेरिनय प्रभु दीजियो डहार पंजा में गिया प्रभु दीजियो डहार पंजा में गिया सकड़ा सड़क सड़ोई डहार न्यूतरे बन बतोर एंते प्रभु दुलड़ गिए अयूर दीना एंते प्रभु दुलड़ गिए अयूर दीना नल पे प्रभुआ के तो बंकाटोवा अबुन गड़ो दड़े अबुन लगी नल पे प्रभुआ की तो बंकाटोवा अबुन गड़ो दड़े अबुन लगी उन्हें आलो तोर बंग दुड़वा वह कन कुसे कंवरे कोय जोंग अंजम लगी हाँ लगी आत्मा प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु का अभी तू आजा हमारे बीच में और अपनी आशीष उड़े, अभी तू आजा हमारे बीच में और अपनी आशीष उड़े, दलदल के बीच में से दया से निकाला मुझे, हाथ उठाकर आशीष दे अपनी सामर्थ से। आत्मा प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु का अभी तो आजा हमारे बीच में और अपनी आशीष उड़े। और अपनी आशीष उड़े लस है लेकिन लस है तो ऐसा कोई गाना याद नहीं आ रहा हमको फिलहाल सब याद आ रहा है नहीं जीतेंगे नहीं अगर आप लोग को भी गाना होगा ना हमको लस ऐसे कोई गाना ही नहीं लग रहा जो जीसस का अभी तक मेरे नजर में हाँ उन लोग को आता है ऐसा चल मेरी आत्मा को कठिन रास्ता है ले चल मेरी आत्मा को कैसा कठिन रास्ता है मेरा ये जीवन तेरे काम आए मेरा ये जीवन तेरे काम आए ठीक है आए लगी मन जीवी रंगे जो कांति से क्या यो की संथाली में तो न्या से खत्म हुआ तीन लेकिन अगर न्या तो एक ही जगह हम निकाले थे जेल में दूसरा तो हमको मिल ही नहीं रहा अगर आप लोग गाइएगा तो न्या से जीत जाइएगा है ना नहीं तो दूसरा आप लोग को देना होगा न्या के बदले में तो चलिए हम लोग इसको यहीं समाप्त करते हैं दूसरे गेम में जाते हैं ठीक है तो हम लोग का 2 ग्रुप तो हो चुका है तो अभी हम लोग ये जो बॉल है इसके साथ एक गेम को शुरू करेंगे ठीक है ये एक जगह में रखा रहेगा और जो पार्टिसिपेट हो गए उसके आँख में रस्सी रहेगा और वो उसको जाके मारना है आँख में रस्सी
हाँ, नहीं वो पट्टी 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 ठीक है, रस्सी में क्या करें? डंडा का क्या है? डंडा 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 से बॉल दीमा पकड़ो